मुबारक दिन है। दीनानाथ मांझी साहब मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार तय पाए गए और नॉमिनेशन भी हुआ और उम्मीद है कि सब कुछ अच्छा रहेगा इंशाअल्लाह ताला। दीनानाथ मांझी साहब इस गोपालगंज की मिट्टी के लिए कोई नया नाम नहीं है। हर गली मोहल्ला पंचायत वार्ड ब्लॉक अनुमंडल विधानसभा दीनानाथ मांझी साहब को जानता है। यहाँ के आम आदमी आम लोगों के जन जन में और कन कन की एक आवाज़ है दीनानाथ मांझी साहब। सब लोग इनको बहुत ही इज्जत देते हैं और इनमें खिदमत करने का जज्बा है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एक ऐसा नुमाइंदा आपके बीच भेजा है जो आपके बीच रहेगा और आपकी बात सुनेगा। हम पैसे के बुनियाद पे कैंडिडेट नहीं बनाते हैं, हम खिदमत के बुनियाद पे बनाते हैं और इस आदमी की खिदमत लगातार अपने जीवन को इन्होंने समर्पित कर दिया आम आदमी के लिए खिदमत करें। कोरोना काल हो या जब भी आम गरीबों के मजलूमों को ज़रूरत पड़ी है, दीनानाथ मांझी साहब खड़े रहे। तो गोपालगंज वासियों से यही मुद्दमाना अपील है, गुजारिश है, इल्तिजा है कि आपने एक एमपी को देखा जो कभी अदृश्य रहे। आपने देखा कि डॉक्टर ज़रूर हैं लेकिन कभी आपने नहीं देखा कि कहीं मेगा मेडिकल कैंप लग जाए फ्री में, कोई बड़ी चीज़ ऐसा करवा दे। और ये नीतीश जी, ये लालू जी की धरती है। नीतीश जी आप यहाँ बार बार आए हैं, ना मेडिकल कॉलेज है, ना ट्रॉमा सेंटर है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बहुत ज़्यादा कुछ विकसित है। सबसे ज़्यादा भारत में अगर गल्फ़ से पैसा आता है तो गोपालगंज जिला का भी उसमें नाम है। लेकिन जितना विदेशों से रेवेन्यू आता है, लेकिन इस इलाके में, इस क्षेत्र में उतना पैसा नहीं। यहाँ रेलवे आरओबी की ज़रूरत है और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, लेकिन कुछ नहीं है। सिर्फ रेवेन्यू लेना काम नहीं, सरकार टैक्स लेती है तो टैक्स, जिस इलाके से सबसे ज़्यादा टैक्स ले रहे हैं आप, उस इलाके को भी तो विकसित करना काम है। दीनानाथ मांझी साहब बहुत ही तजुर्बेकार इंसान है जो एक वीआईपी हैं। वो कब कल भाजपा में रहेंगे कि राजद में रहेंगे कि जदयू में रहेंगे कोई नहीं जानता है। लेकिन दीनानाथ मांझी जी शुरू से अंत तक मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन में हैं और रहेंगे और मजबूती से रहेंगे। और इन्होंने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तर साहब, सब ने मिलकर इनको निर्णय लिया है और ये बेहतर फैसला है। मैं गोपालगंज यूनिट पूरी तन मन धन से इनके साथ है, हम लोग साथ में हैं। बैरिस्टर साहब भी इंशाल्लाह कैंपेन में आएंगे, अख्तर साहब, इम्तियाज़ जलील साहब, वारिस पठान साहब और जो भी मेरे पार्टी के स्टार कैंपेनर हैं वो आएंगे और हम लोग इनको तन मन धन हर तरीके से सहयोग करेंगे, मजबूती से चुनाव लड़ाएंगे। दीनानाथ मांझी से तमाम लोगों की गुजारिश है, आप सिलसिला है कि अपना बेटा माटी के लाल को वोट दीजिए और गोपालगंज को विकसित कीजिए। गोपालगंज की जनता अगर चुनती है तो किन किन मुद्दों पे काम होगा? पर हर वो मुद्दा जो हम वो मैनिफेस्टो दिखाने वाले नहीं है मोदी जी की तरह 15 लाख महंगाई की मार, हम चाइना से ये करेंगे, हम ये कर देंगे। हम जो करेंगे, हमारा कमिटमेंट है इस मिट्टी की खिदमत करना। हम झूठ नहीं बोलते, हम मक्कारी, मेरा जुमला नहीं है, मेरा जो मामला है वो ज़मीन में दिखेगा। हैदराबाद बेस्ट एग्जाम्पल है, इम्तियाज़ जलील साहब बेस्ट एग्जाम्पल है। अगर सबसे ज़्यादा पार्लियामेंट में किसी ने मुसलमानों, दलितों, मजलूमों की आवाज़ उठाई है उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, इम्तियाज़ जलील साहब है। और सबसे ज़्यादा कोरोना में किसी ने मदद किया था उसका नाम अकबर ओवैसी साहब है। मेरा किरदार, मेरा कैरेक्टर आपके सामने है, मेरे लोग आपके सामने हैं। हमने जय भीम का नारा पार्लियामेंट में दिया, हमने इंसानियत की बात की, हमने संविधान की रक्षा की बात की, हमने बाबा अम्बेडकर के संविधान पर चलने की बात कही है। उसी कड़ी में हम दीनानाथ मांझी जी हमारे कैंडिडेट हैं, इनको आप वोट देकर इस सारण की सरजमी, इस गोपालगंज की इस पावन धरती को, क्योंकि ये बहुत ही पावन धरती है, ये बहुत ही बिहार में एक अलग इस धरती का नाम है। इस धरती में एक ऐसा बेटा को भेजिए जो आपकी खिदमत कर सके। एक बार लड़ाई आपको किससे होने वाली है? यहाँ पे आलोक कुमार सुमन जी हैं और एक तरफ महागठबंधन तो रेस में भी नहीं है, डायरेक्ट भाजपा से हमारी लड़ाई है। जदयू जो कैंडिडेट है डायरेक्ट महागठ, क्योंकि जो मुस्लिम मतदाता है वो जानता है कि महागठबंधन का कैंडिडेट क्या है। बगल में आपने देखा वाल्मीकि नगर में मुसलमानों को जिसने गाली दी, मुसलमानों के खिलाफ सब कुछ किया, उसको भाजपा में जो कल तक था उसको दे दिया तेजस्वी यादव ने टिकट। जिसने मुजफ्फरपुर में तबलीगी जमात को गाली दी, मदरसा को गाली दी, उसको दे देते हैं टिकट। अखिलेश सिंह का बेटा ने यही महाराजगंज में जिसने CA NRC का सपोर्ट किया उसको टिकट इन लोग दे देते हैं। तो मेरे मुद्दे पर आप ना खड़े होते हैं ना मेरे मुद्दे। मदरसा अजीजिया जला कोई नहीं बोला, उर्दू TT पे नहीं बोला, उर्दू अनुवादक पे नहीं बोला, ऐसा कोई मुद्दा नहीं था जो किसी ने नहीं बोला। तो आप मेरे मुद्दे पे नहीं बोलिएगा तो हम बोलेंगे। हम हिस्सेदारी की बात करते हैं, हम जय भीम का नारा हमने दिया है, उसी के कड़ी में हम गोपालगंज से दीनानाथ मांझी साहब को दिए। और गोपालगंज की अगर बात करें तो तेजस्वी यादव कुछ ज़्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। सिवान में पिछले दिन गोपालगंज तेजस्वी यादव पहले भी गोपालगंज में हारे हैं और हमेशा हारते रहे हैं। ऐसा नहीं कि तेजस्वी यादव जीते हैं। इसलिए तेजस्वी यादव जो उन्होंने पूर्णिया में कहा या इंडिया को वोट दो या NDA को वोट दो। अब बतलाएं कि भाजपा के बारे में कौन बैटिंग कर रहा है। अपना आप जो भाजपा के लिए फ्रंट फुट खेल रहे हैं, तेजस्वी यादव बतलाएं वहाँ पे जो मरहूम शहाबुद्दीन साहब का नहीं हुआ। मैं राजद के मुस्लिम खासकर वर्करों को, लीडरों को बोलना चाहता हूँ कि जो राजद जब मुसलमानों की नहीं हुई, जो शहाबुद्दीन साहब की नहीं हुई, वो आपकी और मेरी नहीं हो सकती।
याद रखिएगा। मैं जो शहाबुद्दीन साहब का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हो सकता है। तो आपके सामने जीता जागता एग्जाम्पल है कि जो शहाबुद्दीन साहब का नहीं हुआ, जो आपका नहीं हुआ वो दूसरे का नहीं हो सकता है। आज एक बहुत ही मजबूत आदमी आपके बीच आया है, आपकी बात कर रहा है, इंसानियत की बात, संविधान के रक्षा की बात कर रहा है दीनानाथ मांझी के रूप में। उसको आप मजबूत कीजिए, कामयाब कीजिए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथ को मजबूत करके पार्लियामेंट में दीनानाथ मांझी साहब को भेजिए। कि ओवैसी साहब दीनानाथ मांझी के समर्थन में यहाँ पर आएंगे भाई गोपालगंज? क्यों नहीं आएंगे? ओवैसी साहब क्यों नहीं आएंगे? सब लोग आएगा। दीनानाथ मांझी साहब ने ओवैसी साहब से मुलाकात की और बहुत ही अपने हाथ से इनके गुलदस्ता देकर दीनानाथ मांझी साहब को ज्वाइन कराया। तो दीनानाथ मांझी उनके चहेते कैंडिडेट में से एक है। ज़रूर आएंगे और इंशाल्लाह ज़रूर, मुझे लगता है बैरिस्टर साहब के आने से पहले ही एक फ़िज़ा बन जाएगी और दीनानाथ मांझी साहब इस मिट्टी से ज़रूर चुन कर जाएंगे और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कामयाब होगी।